मरतबा वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके अभी पिछले साल ही वतन वापस आए हैं और 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। अगरचे पिछली 3 दहाइयों के दौरान वो पाकिस्तान की सियासत पर छाए रहे हैं, फिर भी कम ही लोग इस मरतबा इनकी वापसी की पेशगोई कर रहे थे। पिछली मरतबा जब वो वजीर आजम थे तो करप्शन के इल्जाम में सजा होने के बाद इन्हें हुकूमत से निकाल दिया गया, जबकि इससे पहले फौजी बगावत में इन्हें इक़्तिदार से बेदखल किया गया था। इसके बावजूद एक मरतबा फिर वो इक़्तिदार में कामयाब वापसी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये एक ऐसे रहनुमा के लिए ड्रामाई तब्दीली है जिसे तवील अरसे से पाकिस्तान की ताकतवर फौज के मुखालिफ के तौर पर देखा जाता था। विल्सन सेंटर थिंक टैंक से वाबस्ता तजियाकार माइकल कुगलमन कहते हैं, नवाज शरीफ वजीर आजम के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं, इसलिए नहीं कि वो बेहद मकबूल हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है कि उन्होंने सही वक्त पर ठीक चालें चली हैं। अगर कोई ये कहे कि नवाज शरीफ वापसी के माहिर हैं तो ये गलत नहीं होगा, इससे कबल भी वो ऐसा कर चुके हैं। दूसरी वज़ारत उज़्मा के दौरान 1999 में इन्हें माजूल किया गया और 2013 के इंतखाबात में इनकी वापसी हुई। इन इंतखाबात में कामयाबी के बाद वो तीसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हुए, जो पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। ये पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि सियासी तारीख में यह पहला मौका था जब एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत ने इक़्तिदार दूसरी मुंतखब हुकूमत को सौंपा था। लेकिन नवाज शरीफ के पिछले दौरे इक़्तिदार में कई उतार चढ़ाव आए। इनका आगाज अपोजिशन की जानिब से 6 माह तक इस्लामाबाद में धरना जारी रखने से हुआ और इनका खात्मा बदउनवानी के इल्जामात के बाद अदालती कार्रवाइयों पर हुआ, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जुलाई 2017 में नाअहल करार दे दिया। इस फैसले के फौरन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जुलाई 2018 में पाकिस्तान की एक अदालत ने इन्हें करप्शन का मुर्तकब करार दिया और 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन 2 माह बाद ही अदालत ने हतमी फैसला आने तक सजा मुअत्तल कर दी और इन्हें रिहा कर दिया। मगर दिसंबर 2018 में इन्हें बदउनवानी के इल्जाम में दोबारा जेल भेज दिया गया। इस मरतबा सऊदी अरब में एक स्टील मिल्स की मलकियत पर इन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। इस फैसले के बाद उन्होंने जमानत की दरखास्त दायर की कि इलाज के गर्ज से इन्हें बरतानिया जाने दिया जाए। 2019 में इन्हें लंदन जाने की इजाजत मिल गई, जहां अपने लग्जरी फ्लैट में 4 साल तक वो मुकीम रहे। गैर हाजिरी के बावजूद गुज़िश्ता 35 सालों में नवाज शरीफ पाकिस्तान के सरकर्दा सियासतदानों में से एक रहे हैं। 1997 में 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म बनने के बाद एक मरतबा फिर नवाज शरीफ सियासी मंजरनामे पर हावी दिखाई दिए। वो फौज के अलावा तमाम बड़े इदारों पर गिरफ्त मजबूत करने में कामयाब हुए। उन्होंने पाकिस्तान की ताकतवर फौज को भी लगाम डालने की कोशिश की। इस कोशिश के बाद अक्टूबर 1999 में इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने इन्हें माजूल कर दिया, जिससे वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान के लिए फौज के असर रसूख को कम करने की कोशिश करना खतरनाक साबित हो सकता है। नवाज शरीफ को त्यारा हाईजैकिंग केस और दहशतगर्दी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन पर करप्शन के भी इल्जामात लगाए गए और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन सऊदी अरब की सालसी में एक मुबैना डील ने इन्हें और ख़ानदान के दीगर अफराद को जेल से बचा लिया। नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के 40 अफराद को 10 साल के लिए सऊदी अरब जिलावतन कर दिया गया। यह जिलावतनी 2007 में ख़त्म हुई, जब पाक फौज के साथ मुआहदे के बाद वो वतन वापस आए। मुस्लिम लीग नून ने 2008 के इंतखाबात में तकरीबन 1/4 पार्लिमानी नशिस्तें हासिल की थीं। नवाज शरीफ और उनकी जमात ने तहम्मुल के साथ अपोजिशन में बैठकर वक्त गुजारा। अगरचे 2013 के इंतखाबात से पहले ही नून लीग की जीत के इशारे मिल रहे थे, मगर इन्हें जितनी कामयाबी मिली इसने सबको हैरान कर दिया। सियासी तौर पर इंतहाई अहम सूबा पंजाब में इन्हें इमरान खान की तहरीक इंसाफ की सूरत में बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। इंतखाबात के बाद इमरान खान ने नवाज शरीफ पर इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया और PTI ने 6 माह तक इस्लामाबाद में धरना दिया। खुलेआम इल्ज़ामात सुनाई दिए कि यह धरना ISI के बाज़ एहलकारों की शह पर दिया गया था। तजियाकार कहते हैं, इस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल करने से रोकने के लिए दबाव में लाना चाहती थी। भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल करने का अमल पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान शुरू हुआ था। तीसरे दौरे इक़्तिदार में नवाज शरीफ ने मुल्क को एशियन टाइगर में तब्दील करने, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और करप्शन को बर्दाश्त न करने का अज़्म किया, लेकिन मसाइल कई गुना बढ़ गए और माशी लिहाज से वाहिद खास बात CPEC प्रोजेक्ट था, जो चीन की जानिब से $56 बिलियन से शुरू किया गया, मगर वो भी कमजोर मईशत के बायस सुस्त रवि का शिकार हो गया। 2017 में पानामा लीक्स ने वजीर आजम के लिए एक नया खतरा पैदा कर दिया, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से करप्शन की तहकीकात के दावे सामने आए। नवाज शरीफ ने तमाम इल्जामात की तरदीद की और इन्हें सियासी मुहर्रक करार दिया। ताहम 6 जुलाई 2018 को अदालत ने इन्हें करप्शन की बुनियाद पर गैर हाजिरी में 10 साल कैद की सजा सुना दी। इस वक्त वो लंदन में अपनी बीमार अहलिया कलसूम नवाज के हमरा थे। इनकी बेटी मरीम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर को भी सजा सुना दी गई। इस सजा के बाद नवाज शरीफ ने लंदन में ही रहने का फैसला किया, क्योंकि पाकिस्तान में इनके हरीफ इमरान खान की हुकूमत थी। इमरान खान का दौर इक़्तिदार भी हंगामों से भरपूर रहा और फौज के साथ इनके ताल्लुकात भी खराब हो गए।
अप्रैल 2022 में तहरीक अदम-ए-एतमाद के जरिए इमरान खान को हटा दिया गया और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने बाकी अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। अक्टूबर 2023 में नवाज शरीफ वतन वापस आए और वापसी के बाद चंद महीनों में इनके खिलाफ दायर मुकदमात एक एक करके खत्म हो गए। वापसी पर इनका इस्तकबाल इसी फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने किया जिसने पहले इन्हें इक़्तिदार से हटाया था। चैथम हाउस में एशिया पैसिफिक प्रोग्राम की एसोसिएट फेलो डॉक्टर फरजाना शेख का कहना है, इंतखाबात में नवाज शरीफ अगरचे कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात भारी अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट में नहीं आती, सिवाय एक मरतबा के जब नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत मिली थी। गूगलमैन का कहना है, नवाज शरीफ के हामी उम्मीद करते हैं कि इस्तेहकाम, तजर्बे और इन्हिसार पर मुबनी इनका बयानिया न सिर्फ इन्हें वोट डलवाएगा बल्कि पाक फौज भी इनके साथ या कम अज़ कम इनकी जमात के साथ मिलकर काम करने पर तैयार होगी। लेकिन कई तजियाकार अब भी मोहतात हैं। बहुत से मसाइल हैं जिनका नवाज शरीफ को सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला खराब माशी सूरत हाल है जिसके लिए पीडीएम हुकूमत को भी मूर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। दूसरा मसला आवाम का ये एहसास है कि इलेक्शन मुनसफाना नहीं हो रहे क्योंकि इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। एक और मसला पाकिस्तान की फौज है जिनका मुल्की मामलात में असर और रसूख बहुत गहरा है। जिलावतनी के दौरान नवाज शरीफ कई मौकों पर फौज के खिलाफ बोलते रहे। खासतौर पर वो साबिक ISI सरबरा और साबिक आर्मी चीफ को मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार करार देते रहे। नवाज शरीफ ने अदलिया पर भी कड़ी तनकीद की, जजों पर मिली भगत का इल्जाम लगाया और कहा इन्हें बोगस मुकदमात में फंसाया गया। पाक फौज नवाज शरीफ को तरजीह देती है या इमरान खान को या किसी और लीडर को, इस ज़िमन में इसने कभी एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं कहा, बल्कि वो तो यह ऐलान करती है कि इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तजियाकारों का कहना है कि वतन वापसी को आसान बनाने के लिए नवाज शरीफ ने फौज के साथ डील की है। गूगलमैन कहते हैं, हकीकत यह है कि वतन वापसी के बाद से नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा कानूनी रिलीफ मिला है। ये साबित करता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की ताकतवर फौज की गुड बुक्स में जगह बना चुके हैं जो अदलिया पर गहरा असर और रसूख रखती है। नवाज शरीफ की इक़्तिदार में वापसी को गूगलमैन एक तरह की सितम ज़रीफ़ी करार देते हैं। एक ऐसा शख्स जिसका हर मरतबा फौज के साथ झगड़ा हो जाता है, एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आ रहा है। गूगलमैन के मुताबिक पाकिस्तान में फौज जब किसी सियासी रहनुमा के पीछे खड़ी हो तो इंतखाबात में इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं।